क्या बुलडोजर पर फुल स्टॉप लग जाएगा? क्या त्वरित न्याय के प्रतीक बन चुके बुलडोजर को अब ताला लगाना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के लिए बड़ा दिन है। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुस्लिमों का सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से रहम की अपील की है। दावा यह है कि बुलडोजर सिर्फ अल्पसंख्यकों पर चल रहा है। अब सर्वोच्च अदालत को यह तय करना है कि बुलडोजर को बंद करना है या फिर नहीं। वैसे इसका असर यूपी में ही नहीं बल्कि एमपी और राजस्थान तक हो सकता है। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब है कि बुलडोजर से डरना चाहिए अपराधियों को, दुष्कर्मियों को और दंगाइयों को। लेकिन बुलडोजर से डर कौन रहा है? मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद। इसी डर में आकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी है। ये याचिका है आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन रोकने की। जमीयत ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई के अलावा इससे पहले हुए बुलडोजर एक्शन का हवाला दिया है। अपील में कहा गया है कि शासन प्रशासन आरोपियों को अपने बचाव के लिए मौका नहीं देते, उससे पहले ही बुलडोजर एक्शन हो जाता है। दलील ये भी दी गई कि बुलडोजर से सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई पर फौरन रोक लगनी चाहिए। बुलडोजर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है। ऐसी चीजों से उन सरकार के जिम्मेदारों को रोकना चाहिए कि वो इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जो गैर संवैधानिक हो। जमीयत ने खुद को मुस्लिमों का प्रतिनिधि समझते हुए ये याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.R. गवई की बेंच में सुनवाई होगी। जमीयत की उम्मीदें इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि 1.5 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदार के नेम प्लेट लगाने को लेकर योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। तब मुस्लिम पक्ष और विपक्ष ने इसे अपनी जीत की तरह प्रचारित किया था। अब उसी फैसले के आधार पर जमीयत ने बुलडोजर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगा रखी हैं। जो मौजूदा सरकारें हैं ये अदालतों को खत्म कर देना चाहती हैं और अपनी मर्जी के फैसले लागू करना चाहती है, और ये बुलडोजर उसी का एक हिस्सा है। बुलडोजर के ऊपर कड़ा एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो इंशाअल्लाह ताला बुलडोजर के खिलाफ आएगा, बुलडोजर प्रथा के खिलाफ आएगा और इस पर रोक लगेगी। अब आपको समझाते हैं, अगर कोर्ट बुलडोजर एक्शन रोकने पर फैसला सुनाता है तो क्या कुछ हो सकता है। यूपी, एमपी और राजस्थान में हर तरह का बुलडोजर एक्शन रुक सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। अगर कोर्ट बुलडोजर एक्शन जारी रखने का फैसला सुनाता है तो सरकार अपराधियों और आरोपियों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को जारी रख सकती है। प्रदेश में, देश में एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। दूसरी चीज की अमन चैन का राज है। अपराधी डर रहे हैं, डर डर करके जी रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की पहचान योगी आदित्यनाथ के शासनकाल से ही हुई। 2017 से अब तक यूपी के कई बड़े माफिया, दंगाई और पत्थरबाजों के साथ साथ अपराधियों के अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से ढहा दिए गए। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी अपराधियों, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन देश में त्वरित न्याय का प्रतीक बन गया। पीड़ित परिवारों को भी उम्मीद जग गई कि कानून से पहले बुलडोजर उनको न्याय दिलाएगा। फिलहाल बुलडोजर देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर खड़ा है, इस इंतजार में कि सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए क्या ऑर्डर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।